तभी हो गया ना, हाँ कुछ बच्चा सिंसियर है। डाउट्स के लिए हो मतलब डीपीपी के डाउट्स है तो फिर क्लास में लेंगे, डीपीपी के अलावा डाउट्स है तो फिर लेंगे। मैं हूँ डाउट्स के लिए, डोंट वरी। डाउट्स के लिए तो मैं हूँ। डाउट्स के लिए तुम लोग आ जाना अराउंड 5 बजे से। ठीक है, मैं 1:30 बजे जाऊंगा सेवा है कुछ तो मंदिर में, फिर मैं अराउंड 5 बजे आऊंगा तो। मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ये वीबीटी वाला है क्या ये? वो एक अलग से वीबीटी का दिया था ना, वो 30 क्वेश्चन का। हाँ 22 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ना थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एडवांस लेवल के भी है, बिकॉज वो मैंने दोनों जेई वालों के हिसाब से बनाया, तो कुछ क्वेश्चन तुमसे बनेंगे नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे? मेन एक्सिस ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड। मेन एक्सिस जेड दे दी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पी एक्स एंड पी वाई ओवरलैप टू फॉर्म। क्या बनाएंगे पी एक्स और पी वाई? हाँ तो इसका आंसर नो बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश में गड़बड़ है, इसका आंसर ऐसा है, मतलब अगर दोनों भी आंसर सही है, ए भी करेक्ट है, नो बॉन्ड भी करेक्ट है। बताता हूँ कैसे। ए करेक्ट है कि पी एक्स ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? पाई बनेगा, और पी वाई भी क्या बना लेगा? पाई बना लेगा। पी एक्स भी क्या बना लेगा? पाई बना लेगा। उसका आंसर एक तरीके से ही है। बड़े लोगों ने इंग्लिश में गड़बड़ की, फिर लोगों को सेपरेटली लिखना चाहिए था। इन लोगों को ऐसे लिखना चाहिए था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पी एक्स एंड पी वाई लिखा है ना इसमें, और फिर बाद में ओवरलैप लिखा है। तो ऐसे लिखना चाहिए था, पी एक्स ओवरलैप्स एंड पी वाई ओवरलैप्स टू फॉर्म, ऐसा लिखना चाहिए था। तो आंसर इसका अभी डी आएगा, तुम लोगों के इंग्लिश की गड़बड़ के हिसाब से इसका आंसर डी आएगा, समझ में आया? तो डी कर लेना, नेक्स्ट बोलो। वीबीटी का 7 नंबर है, ठीक है। सॉल्व किया? नहीं, खाली बाल आगे करके आ गई। तेरे बाल कम हो रहे से तो आगे कर रही है ताकि लगे ज्यादा है। नहीं, ठीक है। हेयर फॉल हो रहा है? हेयर फॉल हो रहा है तेरे को? नहीं, ठीक। कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, बस पागल हो जा रही। नहीं, हेयर लाइन बहुत दिख रहा है इसने बोला। अरे तूने खिंचा के बना के लेके आई, दिख रहा है तो। खिंचा के बना के ले उसको, देख सूरती ने, सूरती किधर है? नहीं सूरती नहीं आया जो, ये कौन आनंद है, इसकी भी दिख रही है, बट इसलिए ऐसे बीच में से खींचा है, इसलिए ऐसे दिख रहा है। तेरा तो ऐसे पूरा बहुत ही अच्छा खासा दिख रहा है हेयर लाइन। वर्क ऑन योर हेयर्स। ऐसा। तुम्हारे बॉडी में कैरेटिन की कमी है, सल्फर बेस्ड। बता रहा हूँ, केमिस्ट्री टीचर हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। बड़ा भाई हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। कैरेटिन की कमी है। अमोनिया ज्यादा हो गया बॉडी में। अमोनिया ज्यादा होने से हेयर फॉल होता है। मैं तो बता रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि तेरा हो रहा है, मैं तो बता रहा हूँ इन जनरल सबको बता रहा हूँ, बाकी बच्चे तो रिएक्ट नहीं कर रहे, तू ही रिएक्ट कर रही है। मैं तो बता रहा हूँ अमोनिया ज्यादा होने से, एज ए केमिस्ट्री टीचर बता रहा हूँ, अमोनिया बॉडी में ज्यादा होने से मैं बॉडी बॉडी में हेयर फॉल होता है, मैं तो ये बता रहा हूँ। मैं थोड़ी बोला कि मैं बोला नहीं था कि तेरा ही हो रहा है अभी। तूने बोल दिया नहीं हो रहा, मैंने बोला हाँ ठीक है बेटा नहीं हो रहा। हाँ, मैं तो बस जस्ट बता रहा हूँ ओवरऑल अमोनिया बढ़ने से हेयर फॉल होता है। मैंने ऐसा बोला नहीं कि तू एग्जाम्पल है उसका। वो बात अलग है, लोगों ने समझ लिया। ठीक है, जोक सपाट। बढ़ते आगे। बुरा मत मानना बेटा, सच है। हाँ बोलो, नेक्स्ट बोलो। चलो। कौन है तू? हाँ, आ जा बेटा। तेरे को पैसे देने देना कितने में थे बेटा लास्ट टाइम? 50 रुपए, 5 रुपए सॉरी। जाओ बैठो, अपनी सीट पे बैठो, 5 रुपए देता हूँ। कितना कितना से? 25 ना? नहीं। हाँ, लेके आई। लेके आई ना, नालायक। पहले वाले पैसे नहीं दिए तो ऐसे करेगी तू? पहले वाला बिल दो फिर उसके बाद मंदिर तो हर रोज ही जाती है तू। हाँ वही वही समझ गया मैं, वही इसका कहने का मतलब तो ये पहले का उधार चुकाओ। ये ले चल। 5 की या 10 देता हूँ, देखो ले पकड़। इधर है वॉलेट मेरा। 5 की जगह 10 देता हूँ, कितना हुआ था बेटा उसका? 2 पोटेशियम की एक पूड़ी का कितना था, 25 या 50? 25 अभी देख ले। 2 का 50, एक का 25 और 40। ठीक है चलेगा। देख जाओ। ये ले बेटा। ये ले। इतने में तेरा काम हो जाएगा। और ये ब्लीचिंग वाले भी ले जा, ब्लीचिंग पाउडर के भी। हाँ बट कल के लिए और एडवांस दे रहा हूँ तेरे को। 10 रुपए उसके, 10 रुपए हो गया, 20 रुपए में काम हो जाएगा ना। इतने पैसे एक साथ देखे पहले कभी?
वो भी सवाल है। ठीक है, बढ़ते आगे, बुरा मत मानना बेटा, ठीक है। हाँ, मेरा आदत है ज्यादा दे देने का, तो अब मैं क्या, हमारे घर वालों ने हमको बोला कि दिल खोल के दिया कर, तो कोई नहीं, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, वो चल फटाफट। तूने देखा पीछे तेरे पास पोटेंशियल, तुम लोग का जॉब है, पीछे पोटेंशियल जॉब है, पीछे भंगार की दुकान है। नेक्स्ट टारगेट में अगर नहीं हो नीट, तो वहां भंगार की दुकान डाले, तू और आनंद ही मिलके भंगार बेचने। देखा पीछे, देखो पीछे, देखो पीछे भंगार की दुकान, भंगार बेचो मस्त, दोनों के दोनों। और मेन मतलब मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा चेहरा देख के समझ जाएंगे भंगार वाले। आ- आनंदी श्रुति को देख रही, श्रुति आनंदी को देख रही, मैं नहीं, मैं तुझसे ज्यादा लगती हूँ, बोले नहीं, तू नहीं, मैं तुझसे ज्यादा दिखती हूँ। सेल्स बहुत हाई जाएगा तुम लोग का, टेंशन मत लो। 28 क्या ब्रांड एम्बेसिडर किसको रखेंगे? तो जाओ फिर। तनिष्का यही है नालायक। हाँ, विच स्पीशीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन? सबसे ज्यादा लोन पेयर किसके अंदर आएंगे, सेंट्रल एटम में ना। तो यही आ रहा है बेटा, क्या होता है, डी ऑप्शन आ रहा है। ओके, ये लोग CL3 दिया क्या? हाँ गलत है, डी ऑप्शन सही है उसका। हाँ, I3 माइनस में क्या होता है, एक आयोडीन को बीच में लेना है और बाकी दो को साइड आइटम लेना है, वो कर लो। ये तुम लोग सॉल्व किए ना, डीपीपी नहीं किया क्या? नहीं तो एक काम करते, डीपीपी के कल डाउट्स लेते, नहीं किए थे तुम लोग। तुम लोग कल अच्छे से सॉल्व करो, कल लेंगे डाउट, अभी पहले पढ़ लेते हैं आगे का, है ना। मैं और एक डीपीपी भेजता हूँ आज। अभी क्या चल रहा है तुम लोग का, डाइपोल मोमेंट चल रहा है ना, आज डाइपोल मोमेंट की डीपीपी भेजता हूँ। डाइपोल मोमेंट की डीपीपी नहीं भेजी तुम लोगों को, अब पूरा हुआ ही नहीं तो कहाँ से भेजता। आज डाइपोल मोमेंट की डीपीपी भेजता हूँ, 50 क्वेश्चन उसके भेजता हूँ, वो भी सॉल्व करो। हाँ दो पेन दो, कोई तो एक जन कौन देगा, भंगारी सॉरी, क्या बोलते हैं, आनंदी पेन दे बेटा। बोल। तू दे बेटा साइराज। यस, बढ़ते आगे। सो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे डाइपोल मूवमेंट, और डिपोल मूवमेंट में हम लोगों ने देख लिया था, क्या हुआ। हाँ, करेंगे आज डाइपोल मूवमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे दोनों। आज एकादशी है, चुपचाप पढ़ाई करो, एकादशी को कुछ नहीं। वो मुश्किल से। तो तुम लोग इतने गरीब हो गए, एक ही पेन है? अभी मैंने पैसे इतने सारे दिए यार, इतने सारे पैसे एक्स्ट्रा दिए, तुम लोग पेन खरीद लो प्लीज यार, मेरे तरफ से पेन खरीद लेना। 100-200 पेन खरीद लेना है मेरे दोस्त। हाँ आ जा बेटा। यही तो है। आज थारी दारू भी किया था क्या? एकादशी है। एक्सपेरिमेंट का आईना है, गपचुप अभ्यास करायचं। कोंडे आ ध्यान दे चल। सर कोंडे मत बोलो सर। सी सुनो, एक्सपेरिमेंट का सिंपल है कि क्या बोलते हैं, कल करेंगे, कल पहली तारीख है, पहला दिन अगर एक्सपेरिमेंट से शुरू करेंगे तो पूरा साल एक्सपेरिमेंट में जाए। सुनो, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, चुपचाप डाइपोल मूवमेंट कंप्लीट करो, जब डाइपोल मूवमेंट अभी कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट का बचा हुआ, 15 मिनट बाद तुम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए जाऊंगा। चुपचाप डाइपोल मूवमेंट कंप्लीट करने दो, है ना, एक टॉपिक कंप्लीट होने दो, फिर ताकि मैं तुमको डीपीपी भी दे पाऊंगा आज, और तुम लोग कुछ सॉल्व भी कर पाओगे, नहीं तो फिर कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे। ध्यान सुनो, डिपोल मूवमेंट की बात करते हैं। डिपोल मूवमेंट में हम लोगों ने देखा कि भैया परफेक्ट ज्योमेट्री जो होती है, और नोट्स कंप्लीट कर रहे हो क्या, नोट्स कंप्लीट करने सब लोग, नोट्स चेक करने वाला हो, याद रखना। नोट्स नहीं मिले सीधा क्लास के बाहर निकाल दूंगा, ये याद रखना। और पहले बता रहा हूँ, जिसके नोट्स कंप्लीट होंगे उसके पेरेंट्स को सीधा कंप्लेन करता हूँ ना। लास्ट वो जो B3 वाले बच्चे हैं, उनके बॉयज को, घर वालों को, सबको बोल दिया था कि भाई तुम्हारा बच्चा नोट्स कंप्लीट नहीं करता, तब नालायक है ये हो। इसलिए पहले बता रहा हूँ, तुम लोग भी अगर नोट्स कंप्लीट नहीं करोगे तो सब लोगों को भगा दूंगा क्लास के बाहर, और तुम लोग के पेरेंट्स को फोन करके बताऊंगा नोट्स नहीं कंप्लीट करते हो। नोट्स कंप्लीट करने का सब लोग के नोट्स चेक करूंगा, कब चेक करता हूँ, ड्राई डे को करता हूँ, ड्राई डे, ड्राई डे को चेक करता हूँ, फ्राइडे को चेक करूंगा। फ्राइडे को सारे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। नोट्स नहीं मिल रहे तो जाके मेरे को पूछो सर कौन सा PDF है, मैं उसको गणेश को बोलने का, रोज क्लास में बताता हूँ जो PDF हो इसको फॉलो करने का। ध्यान सुनते जाओ। डिपल मूवमेंट में हम लोग देख रहे थे, सारे परफेक्ट ज्योमेट्री के लिए वैल्यू क्या आती है, शून्य, सही है क्या? निकालते कैसे हैं बताओ परफेक्ट ज्योमेट्री? कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, कोई भी साइड आइटम से सारे साइड आइटम सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब
कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे जहां पे बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कुछ कुछ जगहों पे ऐसे, अगर मान लो परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है, सवाल आता है सर परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है, तो उसको आंसर क्या आएगा, पोलर आएगा क्या, नहीं। परफेक्ट ज्योमेट्री तो नॉन पोलर है, बट अगर मान लो कि परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है, तो फिर वो पोलर रहेगा नहीं, उसके लिए आपको ड्रॉ करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे चुका हो सकता है। देखेंगे हम लोग कैसे, हम तीन एग्जांपल्स देखने वाले हैं, देखो। एक आता है SF4, एक आता है ClF3, और एक आता है XCF2। निकालो, चलो ट्राई करो इनका, आप डायग्राम ड्रॉ करो। अभी तुम लोगों को शेप सिखाए हैं कैसे बनाते हैं, शेप्स बनाना शुरू करो। और वाह, गुड थ्रो। क्या गाँव कौन सा है, वाह। क्या गाँव कौन सा है, ये सृष्टि। वहाँ डिकैथलॉन है, डिकैथलॉन। तो जैकेट पूछा, डिकैथलॉन का नाम। डोमियोस। ड्रॉ करो, शेप ड्रॉ करो। ज्योमेट्री आई मीन। क्या आ रहा है देखो, SF4 की बात करेंगे, इसकी स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, देखो जरा, 5 आ रहेगा। स्टेरिक नंबर 5 मतलब TBP होगा, TBP में 5 बॉन्ड बनाएंगे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और 3 लोग प्लेन में। ऐसे बनाया सब लोगों ने। ये सब आना चाहिए तुम लोगों को अभी बनाना, अगर ये सब नहीं आ रहा तो तुम लोग बहुत बड़े लॉस में हो, बिकॉज तुम लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाले हैं। अगर आप PYQs देखोगे तो PYQs में भी सबसे ज्यादा PYQs आपको इसी के मिलेंगे, वो है शेप्स के। तो शेप बनाना आपको आना चाहिए, और डाइपोल मूवमेंट बिना शेप के नहीं होगा। ये 5 बॉन्ड हो गए, 5 में से कितने फ्लोरीन है, 4। अब एक लोन पेयर होगा क्या, यस, तो एक लोन पेयर कहाँ लगाना है, तो मैंने आपको बताया था TBP में लोन पेयर कहाँ लगाते हैं, मैंने नोट लिखवा के देता, कहाँ पे लगाते हैं, प्लेन में। तो प्लेन में लगाएंगे, तो प्लेन में यहाँ पे लोन पेयर लगा देंगे क्या। ठीक है, अब बाकी सारे फ्लोरीन लग जाएंगे, क्लियर। अब सवाल ये आता है सर कि ये तो बन गया। अब नेक्स्ट आएगा कि यहाँ पे देखेंगे, तो देखो जरा, फ्लोरीन है तो ये अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला जो फ्लोरीन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्या, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब प्लेन की बात करेंगे, प्लेन में कितने का एंगल है, 120। 120 पे वेक्टर्स कैंसिल होते क्या, हाँ कैंसिल तो होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे खींचने वाले फ्लोरीन है, देखो जरा, ये खींचेगा कौन, फ्लोरीन। यहाँ पे कौन खींचेगा, फ्लोरीन, सही है क्या। बट सामने खींचने वाला कौन है, लोन पेयर, और लोन पेयर की पावर सबसे ज्यादा होती है, लोन पेयर की पावर सबसे ज्यादा होती है, तो इधर खींचने वाले फ्लोरीन और इधर खींचने वाला लोन पेयर। अब लोन पेयर ज्यादा पावरफुल होता है तो थोड़ा ज्यादा इस तरफ शिफ्ट होगा क्या, इस तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, है ना, क्या बोल सकते हैं, ये वेक्टर्स एग्जैक्टली कैंसिल होंगे क्या, नहीं। हाँ, ऊपर और नीचे वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, बट प्लेन वाले कैंसिल होंगे क्या, नहीं। तो प्लेन वाले कैंसिल होंगे, समझ में आया सब लोगों को, प्लेन वाले कैंसिल नहीं होंगे। तो ये मॉलिक्यूल कैसा आएगा, पोलर, कैसा आया, पोलर, तो न्यू इज ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे ClF3 की, ClF3 ट्राई करो, देखो जरा। सेम स्टेरिक नंबर निकालो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालो, और ड्रॉ करो पहले अच्छे से, पहले ड्रॉ करना आना चाहिए आप लोगों को मॉलिक्यूल। बिना ड्रॉ के आपके आंसर नहीं आएंगे। हो गया क्या। हाँ, अब देखो ClF3 देखो, ClF3 क्या होगा, क्लोरीन होगा, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और 3 लोग कहाँ पे आएंगे, प्लेन में, सही है क्या। अब 3 लोग प्लेन में, उसमें से 2 लोन पेयर होंगे। तो 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर को ड्रॉ किया, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, सही है, और यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ रहेगा। टी शेप है। अबव द प्लेन वाला और बिलो द प्लेन वाला कैंसिल करेगा क्या एक दूसरे को, यस। अब बचेगा प्लेन वाले, प्लेन में खींचने वाले 2 लोन पे इधर फ्लोरीन, तो एग्जैक्टली कैंसिल होगा क्या, नहीं। बिकॉज यहाँ पे खींचने वाले फ्लोर, ये लोन पेयर है, और यहाँ पे खींचने वाला फ्लोर नहीं, एग्जैक्टली कैंसिल होगा क्या, नहीं। बिकॉज अगर तीनों के तीनों सेम होते तो प्लेन में तो कैंसिल होता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाए, तो यहाँ पे ये सॉरी, ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो न्यू की वैल्यू का ग्रेटर देन 0, तो कैसा कंपाउंड हो जाएगा, पोलर। सूरती क्या प्रॉब्लम हो रही बेटा, नहीं समझ में आ रहा, ध्यान नहीं है।
ध्यान नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर नहीं आता ना इसलिए ड्रॉ करने के लिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये वाला ट्राई करो कैसे आ रहा है, बताओ जरा। लीनियर आ रहा है क्या? पोलर नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? स्टेरिक नंबर निकाल। हाँ, इसका आंसर जीरो आ रहा है क्या? अब देखो भैया, इसको ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखते जाओ। जेनॉन है, स्टेरिक नंबर 5 आया सब लोग का। स्टेरिक नंबर 5 मतलब टीबीपी होगा। टीबीपी में एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। और तीन लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे हम लोग? प्लेन में। समझ में आया? तीन लोग प्लेन में। अब सवाल आता है सर कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, तो पहले बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना सीख लो। भैया स्टेरिक नंबर 5 है, कितना है? 5। और यहाँ पे बॉन्ड पेयर दो ही दिखाई देते, तो तीन लोन पेयर होंगे क्या? अब लोन पेयर लगाते कहाँ पे, मैंने आपको लिखवा के दिया है, टीबीपी में कहाँ लगाओगे? प्लेन में। तो तीनों लोन पेयर प्लेन में लगाओगे, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन। अब अबव द प्लेन वाला ऊपर खींचेगा, बिलो द प्लेन वाला नीचे खींचेगा क्या? तो कैंसिल हो जाएंगे एक्जैक्टली 180 पे। अब प्लेन में कितने का एंगल होता है बताओ जरा? 120। और 120 पे खींचने वाले जो है तीनों के तीनों लोन पेयर ही है क्या? तो तीनों के तीनों लोन पेयर ही है, तो एक्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या 120 पे? यस। तो यहाँ पे सब लोन पेयर भी कैंसिल होंगे, फ्लोरीन भी कैंसिल होगा, न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। समझ में आएगा? तो ये परफेक्ट ज्योमेट्री है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें परफेक्ट ज्योमेट्री होते तो इसमें लोन पेयर जो है क्या बोल सकते हैं, नहीं होते, बट इसमें लोन पेयर है। पर परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है, उसके बावजूद भी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो आप लोगों को जहां पे परफेक्ट ज्योमेट्री आ रहा है वहां पे सीधा जीरो लिख देना। पर जहां परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं आ रहा वहां पे क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? ड्रॉ करो, निकालो आंसर। क्लियर हुआ सब लोगों? यस। तो नेक्स्ट ट्राई दिस। रफ में, हाँ रफ में ट्राई करने का। पेयर बुक में खाड़ा खोड़ नहीं करने का। मैंने नोट्स में सब बना के दिए, नोट्स में से बाद में अच्छे से कॉपी करने का। मैं नोट्स दिखाता हूँ आप लोगों को। नोट्स में मैंने सब अच्छे से बनाया है, आप लोग नोट्स से अच्छे से कॉपी कर सकते हो, अभी खाड़ा कोड मत करना बुक में। ठीक है, देखो मैंने सारे बनाए हैं यहाँ पे, जितने भी है सब मैंने बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी, आप सबको मिल जाएंगे ये सब नोट्स में से। अभी हम लोग अमोनिया की बात करें, अमोनिया बनाना आप लोग को, अमोनिया बनाइए। क्या आ रहा है अमोनिया? तो अमोनिया के पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, स्टेरिक नंबर निकालो। स्टेरिक नंबर की बात करेंगे तो आंसर 4 आना चाहिए। आ रहा है सब लोग का 4? अब 4 स्टेरिक नंबर आता है तो मेरे को बताओ कि ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए। टेट्राहेड्रल, तो हम लोग टेट्राहेड्रल ड्रॉ करेंगे, तो अमोनिया, अमोनिया पे कितनी बॉन्ड आएंगी? 4, 1 2 3 4, सही है क्या? यस। अब ध्यान देखते जाओ। चार बॉन्ड है, लोन पेयर कितना आएगा बताओ जरा? एक। एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक जगह पे एक लोन पेयर ड्रॉ कर लेंगे, यूजुअली हम ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। 3 हाइड्रोजन लग गए। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, मेरे को बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाएगा क्या? नाइट्रोजन की तरफ। और यहाँ पे भी नाइट्रोजन की तरफ, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की तरफ, सारा का सारा नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है। इसे बोलेंगे बॉन्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे?
क्लियर हो गया। अब लोन पेयर और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर होगा, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर अपने तरफ ऊपर खींचेगा क्या, यस। तो देखो सारा का सारा नाइट्रोजन के पास आया, और नाइट्रोजन से चार्ज कौन ले गया ऊपर, लोन पे। सारा का सारा एक तरफ डायरेक्ट हो गया क्या, यस। तो ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नीचे सारा क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो दो पोल जनरेट हो गए क्या, यस। तो डाइपोल हो गया। सारा का सारा चार्ज एक तरफ जा रहा है, दैट इज, ये देखते हैं तो डाइपोल मोमेंट में एक तरफ चार्ज जाना चाहिए। तो एक तरफ चार्ज जा रहा है, चार्ज इज डायरेक्टेड। क्लियर हो गया, तो पोलर होगा, क्या हो गया, तो न्यू इज ग्रेटर देन जीरो। अब सवाल आएगा सर इसका, NF3 का। क्लियर। NF3 की बात करेंगे, NF3 ट्राई करो, देखो बाजू में बना के देखो जस्ट, और मेरे को बताओ ज्यादा ये क्या बोलते हैं, NH3 और NF3 में से ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आएगा। जो B4 वाले थे उनका तो पहले हो चुका है ना ये सब तो। हाँ, डाइपोल मोमेंट नहीं हुआ तुम लोग का, MOT तक था हम लोग का तो, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ था, डाइपोल मोमेंट, MOT भी नहीं हुआ। हाँ, NF3 बनाया है सब लोगों ने। आप NF3 देखो तो नोट्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा फिर, नहीं तो। NF3 देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे वही सेम, एक लोन पेयर और तीन फ्लोरीन आ रहेगा। अब मेरे को बताओ, हाँ जी बेटा। अब देखेंगे भैया ये पोलर है नॉन पोलर, देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में क्या होगा, बताओ जरा, कहाँ जाएगा, फ्लोरीन की तरफ, यस। सही का। और नाइट्रोजन और लोन पेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, लोन पेयर। तो कहाँ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा क्या, यस, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे तो भैया यहाँ पे देखो जरा, ऊपर खींचने वाला कौन है, लोन पेयर, नीचे खींचने वाले कौन है, फ्लोरीन। तो पावर अलग अलग है क्या, यस, पावर अलग अलग है, तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर सेम पावर होती तो कैंसिल हो जाता, तो न्यूज ग्रेटर, तो दोनों के दोनों पोलर है, ये भी पोलर है और ये भी क्या है, पोलर। बट सवाल ये आएगा कि सर ज्यादा पोलर कौन सा है, तो बताओ ज्यादा पोलर कौन सा होना चाहिए। क्यों भैया NH3। हाँ, सारा का सारा एक ही जगह जा रहा है क्या, यस। इसमें थोड़ा कैंसिल आउट हो रहा है, देखो जरा, इसमें लोन पर ऊपर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, तो कैंसिल आउट होगा क्या। तो इसमें थोड़ा बहुत कैंसिल आउट होगा, इसलिए कम आएगा, बट इसके अंदर सारा का सारा ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, ज्यादा। बिकॉज इसमें देखो जरा, नाइट्रोजन, जो हाइड्रोजन है सारे के सारे नाइट्रोजन पे दे रहे हैं, और नाइट्रोजन से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो सबका सब ऐड ऑन हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, सारे के सारा एक डायरेक्शन में ऐड ऑन हो रहा है। बट यहाँ पे देखो जरा, लोन पर ऊपर खींच रहा है, फ्लोरीन नीचे खींच रहा है, थोड़ा बहुत कैंसिल होगा क्या, यस। आप बोलोगे सर पूरा क्यों नहीं कैंसिल हुआ, बिकॉज खींचने वाले की पावर अलग अलग है, यहाँ पे लोन पे इधर कौन है, फ्लोरीन, तो यहाँ पे थोड़ा कैंसिल आउट होगा, इसलिए कम वैल्यू आएगी। इसमें बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं होगा, सारा का सारा ऐड होगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। समझ में आएगा। अब एग्जाम में सवाल पूछेंगे भैया, तो इसका आंसर देखो कैसे आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछेंगे भैया क्या होता है इसके अंदर, तो इसमें बोलोगे बॉन्ड डाइपोल, इसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड डाइपोल। बॉन्ड डाइपोल और लोन पेयर डाइपोल, कौन सा डाइपोल, बॉन्ड डाइपोल और लोन पेयर डाइपोल, ऑपोजिट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, यहाँ पे बॉन्ड डाइपोल और लोन पेयर डाइपोल कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। इसलिए NH3 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और NF3 की वैल्यू क्या होगी, कम। समझ में आया मैं क्या बोला, याद रखना भैया। इसको लोन पेयर डाइपोल बोलते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर डाइपोल भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर डाइपोल। मॉलिक्यूलर डाइपोल बोलो या फिर क्या बोलोगे, लोन पेयर डाइपोल। यूजुअली लोन पेयर डाइपोल बोलते हैं, याद रखने का नाम, क्लियर। तो यहाँ पे ये बॉन्ड डाइपोल, ये लोन पेयर डाइपोल, क्लियर। ये दोनों अलग डायरेक्शन में होते हैं, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होते हैं। मैं नोट्स में एकदम अच्छे से ड्रॉ करके दिया है, कहाँ गए नोट्स, ये देखो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोल सकते हैं, NCERT का क्वेश्चन है, तो इसको स्टार मार्क करके बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। इसको नींद में भी याद रखना, NH3 की वैल्यू NF3 से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये मैंने ड्रॉ करके दिया है अच्छे से, तुम लोग को याद रखने का, क्लियर हो गया। और एक नोट जो है वो आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें बॉन्ड डाइपोल और लोन पेयर डाइपोल कहाँ होते हैं, सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे लोन पेयर डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसकी वैल्यू कम आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखने का, क्लियर। ये NCERT में दिया हुआ एग्जांपल है, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखने का। जालेगा, क्या क्वेश्चन, हाँ वो आएगा अभी आगे, अभी कराऊंगा सब, बड़े आगे, यस। अब देखेंगे वाटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वाटर। वाटर की बात करेंगे, वाटर के लिए आप ट्राई करो, चलो देखो सब लोग, H2O ट्राई करो आप लोग, सब लोग। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को पूछो, मैं क्लास के बाहर निकालता हूँ आपको हमसे।
यस बच्चा पार्टी। H2O। किया क्या आ रहा है बताओ जरा, पोलर नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? अब देखो जरा, ये ऑक्सीजन है। और अब यहाँ पे देखेंगे स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, देखो जरा, 4 आ रहेगा। स्टेरिक नंबर 4 आया सब लोग का। यस, ऑक्सीजन पे 6 और हाइड्रोजन 2, 6 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 4। स्टेरिक नंबर 4 है, मतलब टेट्राहाइड्रल होगा क्या? यस। अब टेट्राहाइड्रल में कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं? 2 बॉन्ड पेयर, बाकी के 2 क्या होंगे, लोन पेयर। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन को ड्रॉ करेंगे, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल में ये 2 प्लेन पे आ जाएंगे, एक अबव द प्लेन और एक समझ में आया? यस। तो यहाँ पे लो, अब देखेंगे भैया दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ देंगे क्या? यस। और दोनों के दोनों जो लोन पेयर है वो कहाँ खींचेंगे? ऊपर की तरफ, समझ में आएगा? तो इस तरीके से अगर देखोगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है तुम्हारा, वो कैसा आ जाएगा, पोलर। कैसा आएगा? पोलर। और बहुत हाईली पोलर, कैसा होगा, हाईली पोलर। पानी बहुत ज्यादा पोलर होता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है कि आपको पता है पानी पोलर होता है, ये आपको ऐसे भी पता है पानी से पोलर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? इसलिए इसलिए उसके अंदर सारे आयंस डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? तो ये आ जाएगा, तो वाटर इज अ हाईली पोलर सॉल्वेंट। अब बात करेंगे न्यू। न्यू की वैल्यू जो होती है इसकी, वो ये होती है 1.85। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज पानी इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसकी वैल्यू याद रखो, 1.85 डी, ये वैल्यू याद रखने का, 1.85 डी। हाईली पोलर होता है वाटर। लिखा वाटर। यस। अब अगर देखेंगे सेम फैमिली के लोग आते हैं तो उसमें क्या होता है, सेम फैमिली में मतलब देखेंगे तो H2O, देखो जरा बच्चा बर्डी, H2O लिया मैंने, और H2S लिया, और H2SE लिया। तो देखेंगे तो भैया सब लोगों के इसमें क्या केस आएगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी डाइपोल मोमेंट की ज्यादा वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। अगर सेम शेप है, सेम क्या है, और सेम ग्रुप का है, सेम किसका है, ग्रुप का। तो सेम ग्रुप के जैसे H2O H2S ये सब सेम ग्रुप के आ जाएंगे। तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा फ्री है, समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं NH3 और PH3 की बात करूंगा तो NH3 की वैल्यू क्या होगी, PH3 से ज्यादा आएगी, समझ में आया? और डाइपोल मोमेंट का, और फिर उससे ज्यादा उससे कम ASH3। क्लियर हुआ सब लोगों को? सेम ग्रुप में। अब सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ HF की और HCl की और HBr की, तो इस तरह आपसे जाते जाएगा। तो अगर सेम ग्रुप के लोग होते हैं, सेम ग्रुप के हाइड्रेट्स होते हैं, तो ऐसे वैल्यू आती है। इसको नोट डाउन कर लो, मैं आई थिंक सो नोट्स में शायद लिखवाया नहीं होगा, तो लिख लो इसको। सेम ग्रुप में ऐसे होता है, याद रखने का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा। हो गया क्या? क्लियर? यस। अब एक जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो देखते हो, ध्यान से सुनो। है ना, ये कुछ कुछ बुक्स उल्टा देती है, बट हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। कुछ कुछ बुक्स में ऐसा दिया होता है H2O। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखेंगे तो आंसर ये आना चाहिए, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन फ्री है। तो ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आनी चाहिए, बट ये आएगी नहीं, ये बुक्स में गलत दिया होता है। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी बोलती है H2O का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, फिर HF का होता है, और फिर NH3 का होता है। इसको एकदम इंपॉर्टेंटली मार्क करके लिखने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद नोट्स में भी दिया है ये। बट अभी तुम लोग अभी लिख लो इसको। इसको स्टार मार्क करके लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स में ऐसा दिया होता है, ये गलत होता है। आप लोग को याद रखना, वाटर फिर HF फिर अमोनिया होगा, इसको याद रखने का। ये एनसीईआरटी की वैल्यू है, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है।
तीन चार तारे लगाओ, तारे ने पसंद दोनों लगाओ, चांद सितारे फूल और खुशबू लगाओ। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। क्लियर? क्लियर? बढ़िया, आगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले थे। अब कुछ क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करो, एक दो और। अब XCF4 ट्राई करो। XCF4 ट्राई करो सब लोग। अब तक मैं देखता हूँ क्या क्या मैंने इसमें नोट्स में लिखवा के दिया, सब भी दिया ही ऑलमोस्ट। XCF4। हाँ, स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है बताओ? 6 आ रहेगा। यस। बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं? लोन पेयर कितने आ रहे हैं? आ रहे हैं सब लोग का? क्या आ रहा है, पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर आ रहेगा। बहुत बढ़िया। अब इसके लिए शेप आना चाहिए। शेप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है तुम लोग का? 6। 6 आ रहा है, उसमें दो लोन पेयर आ रहा है। लोन पेयर कहाँ लगाते हैं? प्लेन के बाहर लगाते हैं क्या? यस। तो लोन पेयर प्लेन के बाहर लगाएंगे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ये आ जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा XCF4। यस। अब देखेंगे भैया, लोन ऊपर और नीचे वाले कैंसिल करते हैं एक दूसरे को 180 डिग्री पे। तो देखो भैया, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन एग्जैक्टली कैंसिल होता है क्या? यस। अब चार लोग प्लेन में, चार लोगों में 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री पे कैंसिल होते हैं क्या? यस। बट चारों के चारों सेम है क्या? हाँ, चारों के चारों सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? न्यू को 0 कर लोगे सब लोग ऐसे क्वेश्चंस? क्लियर हुआ सब लोगों को कैसे करना है? ठीक है, एक और ट्राई कर फिर। जिन लोगों का नहीं, वालों कॉपी कर लो इसको, और जिन लोगों का हो गया वो लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज XCOF4। टिंग 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 टिंग। यस, बच्चा पार्टी। क्या आ रहा है बताओ, पोलर नॉन पोलर? हाँ, पोलर आ रहा है क्या? यस। तो यहाँ पे देखो जरा, इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आप लोगों को, ये वाला। XCOF4 ना। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना आएंगे? 5। और लोन पेयर कितना आएगा? 1। उस हिसाब से लोन पेयर यहाँ पे, और ऊपर का आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सही है क्या? क्लियर? तो प्लेन वाले तो चारों कैंसिल हो जाएंगे, बट ऊपर वाला क्या है? ऑक्सीजन है ना। ऊपर खींचेगा कौन? ऑक्सीजन। और नीचे खींचने वाला कौन है? लोन पेयर। तो कैंसिल होंगे क्या? नहीं। तो ये कैसा आ जाएगा? पोलर। तो न्यू इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया सब लोगों को कैसे करना है क्वेश्चंस? जैसे कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया। अब इसका वाला क्वेश्चन जो आनंदी ने पूछा, वैसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कभी कभी। तो देखो, जेई में ज्यादा आते हैं, तुम लोग कम आते हैं। देखो जरा, ये तुम लोग ट्राई करो। एक आएगा CCl4, एक आएगा CH Cl3, एक आएगा CH2Cl2, और एक आएगा CH3Cl। हाँ, ये चार पूछते हैं, ये चारों ट्राई करने। तुम लोग ट्राई कर बताओ मेरे को, मैं तो बताऊंगा आंसर इसका।
पहला तो नॉन पोलर ही है। बाकी के तीन कैसे आ रहे बताओ जरा। क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। नोट्स में दिए है मैंने, नहीं दिए वाले। हाँ बच्चा पार्टी कौन बताएगा बताओ। बाकी के तीन क्या रहे हैं। पोलर है नॉन पोलर। पोलर है नॉन पोलर। सेकेंड वाला पोलर है, नेक्स्ट थर्ड वाला पोलर। और लास्ट वाला सारे के सारे पोलर है बाकी के। बाकी के तीनों पोलर है। तो देखते जाओ बच्चा पार्टी, कैसे क्या आएगा अभी ध्यान से देखना। बाकी के सारे पोलर है। कैसे बनते हैं एक एक डिटेल में ध्यान से देखना, और इसका आंसर फिर पोलर तो नहीं निकालना, पोलर के आगे भी निकालना है कि ज्यादा पोलर कौन सा है, इसे ध्यान से देखना। ये क्लोरीन कहाँ, क्लोरीन और यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन नीचे देगा कार्बन की तरफ, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाना। और कार्बन क्लोरीन में इधर जाएगा क्या, आया समझ में। और ये वाले कार्बन क्लोरीन में नीचे जाएगा क्या। और ये वाले कार्बन क्लोरीन में इधर जाएगा क्या। यस। तो अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन ने चार्ज कहाँ दिया, कार्बन की तरफ। और कार्बन ने क्लोरीन को दिया, सारा का सारा चार्ज नीचे जा रहा है क्या, क्लोरीन की तरफ। सबका सब नीचे चला गया। क्लियर हो गया, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा इधर देखो। हाइड्रोजन ने इधर दिया कार्बन की तरफ, और इस वाले हाइड्रोजन ने भी कहाँ पे दिया, कार्बन की तरफ। तो दोनों का चार्ज कार्बन की तरफ आ गया, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब कार्बन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये। और इधर भी क्या आएगा इधर, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा बीच में। सबका सब एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, किस डायरेक्शन में। तो अगर इस डायरेक्शन में नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पोलर। यस। तो ये भी क्या हो जाएगा, पोलर। तो हम देखेंगे इधर की न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। ये भी न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। अब देखो जरा, कितना आसान है। हाइड्रोजन इधर देगा, हाइड्रोजन इधर देगा, हाइड्रोजन इधर देगा। और कार्बन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन, तो ऊपर जाएगा। सारा का सारा ऊपर जा रहेगा। तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। बट एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछेंगे, एग्जाम में सवाल पूछेंगे कि ये तो देख के समझ में आता है, इसमें चार सेम है, इसमें तीन अलग अलग है, तो ये तो सेम नहीं आएगा, तो आंसर तो इसका ग्रेटर देन जीरो आएगा। एग्जाम पूछेंगे सबसे ज्यादा कौन सा कम कौन सा, तो तुम मेरे को बताओ ज्यादा कौन सा कम कौन सा। इसमें देखेंगे भैया, देखो जरा मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जितना ज्यादा चार्ज एक जगह पे डायरेक्टेड है, एंगल जितना कम होगा उतना ज्यादा जो है क्या बोल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। एंगल जितना कम होगा उतना डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ज्यादा। समझ में आएगा, मतलब एक जगह पे डायरेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जो ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट नीचे कितने लोगों में एक दो तीन, तीन लोग का देखोगे तो यहाँ 109, यहाँ पे ये 109 और ये 109, समझ में आया। तो इतने एरिया में पूरा चार्ज आउट है। बट यहाँ पे देखो चार्ज खाली दो ही जनों में स्प्रेड आउट है, तो यहाँ पे ज्यादा डायरेक्टेड है। और यहाँ पे पूरा का पूरा एक ही क्लोरीन की तरफ है, तो यहाँ पे मोर डायरेक्टेड है। जितना ज्यादा डायरेक्टेड होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, समझ में आएगा। यहाँ पे जो एंगल है देखो जरा चार्ज का, वो कितना जा रहा है, सी दिस, ये 109 का और ये 109 का टोटल 109 109
जो 218 के एंगल में जो है पूरा चार्ज स्प्रेड आउट होता है, बट इसमें जो स्प्रेड आउट है 109 में ही है क्या? और इसमें तो कोई पूरा का पूरा एक ही जगह पे एक ही क्लोरीन के यहाँ पे, तो जितना एंगल कम होगा, जितना डायरेक्शन एक जगह पर होगी, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ज्यादा। तो अब बताओ जरा, सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे कम कौन सा? क्लिक, समझ में आया? क्लियर हो गया? बिकॉज इसके अंदर जो है चार्ज जो जाएगा पूरा का पूरा डायरेक्शन क्या होगा, ज्यादा स्प्रेड आउट होगा। स्प्रेड आउट होगा तो वैल्यू कम होगी, जितना डायरेक्टेड होगा उतना वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो ये सबसे ज्यादा ही आ जाएगा क्या? यस। तो अभी आपको एग्जाम में पूछते हैं इसको कैसे आएगा, क्या आएगा, तो आप लोग को आंसर निकालना आना चाहिए। बट आप लोगों को तो कम पूछते हैं, जेई वालों को ज्यादा पूछते हैं, आपके पुराने पेपर्स में था इसका आंसर। समझ में आया सब लोगों को? कर लो कि लिख लो, इसको नोट्स में नहीं दिया हुआ है। जी 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 जी। ब्लीचिंग पाउडर लाने बोला था, वो नहीं लाया गया। दारू पीकर घूमते रहे, ब्लीचिंग पाउडर नहीं लाया अरे लड़की ने। बोल बोल, क्या बोल रही है? दारू पीते घूमते रहो यहाँ वहाँ और बाद में बोलो कि मैं भूल गई। ऐसे होता है भैया। चलो कोई नहीं, मैं दिल का अच्छा हूं, मैं बुरा नहीं मानता थोड़ा। डाउट है, मैं नहीं आऊंगा बेटा, सॉरी। ब्लिंकिट पे चेक कर दे। ब्लीचिंग पाउडर, ये लोग तो ब्लीचिंग पाउडर बता रहे हैं। ब्लीचिंग क्रीम मिल रही है, क्रीम का क्या करूंगा? बिचिंग क्रीम। ऐसे कहते तो ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅದ ಕಾಂಡಸಿ ಸರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು मला जास्त कळतं. हार्पिक मिल रहा है। यार ब्लीचिंग पाउडर बिग बास्केट लास्ट ऑप्शन बचा है। ब्लिंकेट देख लिया, झप्टो देख लिया, क्या ही करें। क्या बोले बेटा? क्या? वो तो है ना, उसका तो करेंगे इसमें। दो तीन एक्सपेरिमेंट का तो मजा भी आया। मुझे तुम देखो। सोल्ड आउट है, आउट ऑफ स्टॉक था। बिग बास्केट पे सोल्ड आउट दिखा रहे ना, देख लो। अमेजोन पे है बट जल्दी नहीं आएगा। मेडिकल से लेके आना पड़ेगा नीचे जाके कोई। बेशरम। हाँ, तेरे को बेटा 5 पहले चॉकलेट देके भगा देंगे। हाँ, बढ़ते आगे, ये लिखा सब लोगों ने। यस। तो अब जो है क्या बोल सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आते कर लेना सब लोग, मैक्सिमम सारे जितने भी एग्जाम्पल थे सारे क्लास में करवा लिए तुम लोगों से, एक भी ऐसा छूटा नहीं है। अब लास्ट जो कंसेप्ट बचता है वो देखेंगे भैया, ओएमपी का, ऑर्थो मेटा पैरा वाला। सब हो गया, सब हो गया।
ठीक है सुनो, बेंजीन, बेंजी की बात करेंगे। ठीक है बेंजी, बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे, बेंजीन नॉन पोलर होती है, कैसी होती है? नॉन पोलर, याद रखिएगा बेंजीन कैसी होती है, नॉन पोलर। बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन है 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, ये इधर देगा ये इधर देगा, एक्जैक्टली कैंसिल होते हैं, है ना? बेंजीन क्या होता है, एक्जैक्टली कैंसिल होता है, बेंजीन इज नॉन पोलर। अगर देखोगे ये हाइड्रोजन इधर देगा ये इधर देगा, एक्जैक्टली कैंसिल, सामने सामने, ये इधर देगा ये इधर देगा, एक्जैक्टली कैंसिल, ये एक्जैक्टली इधर इधर, समझ में आएगा? तो 60 डिग्री पे एक्जैक्टली कैंसिल होते हैं बॉन्ड एंगल्स, बिकॉज बेंजीन में जो है क्या बोल सकते हैं, 60 डिग्री का एंगल होता है। तो बेंजीन इज ए नॉन पोलर, कैसा कंपाउंड होता है? नॉन पोलर। बेंजीन कैसा होता है? नॉन पोलर, समझ में आएगा? अब ऑर्गेनिक में एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर? ये ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, ध्यान समझो। जब बेंजीन के ऊपर जो बेंजीन होती है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के 1 और 2 पोजीशन के ऊपर, ये बेंजीन होती है, ठीक है? ये जो बेंजीन होती है ये तुम्हारी क्या होती है, नॉन पोलर। कैसी होती है? नॉन पोलर, इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होती। बेंजीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट ऑयल में सॉल्युबल हो जाती है। अब ध्यान से देखो, बेंजीन के अगर ये मान लेते 1 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, तो ये 2 वाली होगी। ठीक है, तो 1 पोजीशन पे और 2, 1 और 2 पोजीशन को बोलते हैं, 1 2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलेंगे? ऑर्थो, क्या नाम दिया? ऑर्थो, समझ में आएगा? 1 और 2 पोजीशन पे कोई ग्रुप लगे तो नाम क्या पड़ेगा? ऑर्थो। जैसे मान लेते मैं क्लोरीन लगाता हूँ, इधर एक क्लोरीन और इधर एक क्लोरीन, समझ में आएगा? तो इसका नाम क्या पड़ेगा? 1 2, 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे। कितने क्लोरीन लगे हुए? 2, इधर एक इधर एक, तो नाम क्या पड़ा? 1 2 डाइक्लोरो, क्या नाम पड़ा? 1 2 डाइक्लोरो। ये सब आगे ऑर्गेनिक में समझ में आएगा, ठीक है? 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगे हुए, कितने क्लोरीन हो गए टोटल? 2 हो गए। तो 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगे, 1 2 डाइक्लोरो, और नाम इसका नाम क्या? बेंजीन। तो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, समझ में आया सब लोगों को कैसे नाम पड़ा? बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली अगर मैं 1 3 की बात करता हूँ, 1 पोजीशन और 3rd पोजीशन, 1 पोजीशन और 3rd पोजीशन, इसे बोलेंगे 1 3 को हम बोलते हैं और मेटा, क्या बोलेंगे? मेटा बोलेंगे। 1 3 को क्या बोलेंगे? मेटा। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? 1 3, यहाँ पे भी क्लोरीन यहाँ पे भी क्लोरीन, तो 1 3 डाइक्लोरो, दोनों एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, तो 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन इसका नाम पड़ेगा। नेक्स्ट 1 4 पोजीशन जो होती है, 1 कौन सी होती है? 4। 1 4 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पैरा, क्या बोलेंगे? पैरा। तो इसका नाम पड़ेगा 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, समझ में आएगा? तो इसको बोल सकते हैं हम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोल सकते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोल सकते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, समझ में आएगा? अभी ऑर्थो मेटा पैरा का जो गेम होता है वो ध्यान से समझेंगे। देखो ऑर्थो ऑर्थो मेटा पैरा में क्या होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, पे अटेंशन टू दिस। ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ये ऑर्थो वाला है, ये मेटा वाला, और ये पैरा वाला है। पैरा में तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, देखो जरा, यहाँ पे क्लोरीन ऊपर खींचेगा, यहाँ पे क्लोरीन नीचे खींचेगा। कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्लोरीन ऊपर ये क्लोरीन नीचे, एक्जैक्टली कैंसिल होगा। यस। अब देखेंगे भैया, इन दोनों की बात करेंगे तो ये वाला क्लोरीन इधर खींचा इधर खींचेगा, रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा? बीच में। और ये इधर खींचेगा, रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा? बीच में। सवाल आता है ऑर्थो और मेटा में से ज्यादा कौन सा होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि एंगल क्या होना चाहिए? कम। यहाँ पे एंगल कम है और यहाँ पे एंगल क्या है? ज्यादा। तो इसलिए जो है क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो वाले की क्या आएगी? डाइपोल मोमेंट ज्यादा, और इसकी क्या आएगी? कम। तो ऑर्थो की सबसे ज्यादा होती है, मेटा की उससे कम होती है, और पैरा की एकदम जीरो होती है। समझ में आया सब लोग को? ऑर्थो मेटा पैरा, इसलिए क्या बोला? न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा जितना कम होगा उतना न्यू की वैल्यू, मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। समझ में आया सब लोग को? तो ऑर्थो मेटा पैरा वाला केस क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये ऑर्थोमेटा पैरा का क्लोक केस था। ये तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं, ये वाला केसेस, ये सब क्या बोल सकते हैं, जेई वालों को सिलेबस में, तो और ये ऑर्गेनिक में समझ में आएगा, तो इसको छोड़ देना। क्लियर? ये वाला केस को छोड़ देना। और सिस और ट्रांस बचता है, सिस और ट्रांस, एक लास्ट बचा है, सिस और ट्रांस, वो देख लो भैया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ये सब ऑर्गेनिक में आनेगा, ऑर्गेनिक वाले एग्जांपल्स है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में, क्लियर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके अक्रॉस में अगर सेम साइड में ग्रुप लगे हुए, किस साइड में लगे हुए? सेम। इसे बोलेंगे सिस, क्या बोलेंगे? सिस। बहनें साथ में रहती है, इसे याद रखने का। क्लियर? और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके साइड में अगर ऑपोजिट साइड में ग्रुप लगे हुए, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांस, क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो एक होता है सिस और एक क्या होता है? ट्रांस। समझ में आएगा? सिस और ट्रांस। इसके बारे में मैं थोड़ा हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, ज्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिक में समझ में आएगा। क्लियर? ऑर्गेनिक जब पढ़ाएंगे समझ में आएगा। अभी देखो जरा, सिस और ट्रांस दिख रहा है सब लोगों को? अब ये क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। और ये क्लोरीन इधर, तो ये इधर सारा का सारा इधर जाएगा क्या? अब हाइड्रोजन तो कार्बन को देगा, हाइड्रोजन कार्बन को देगा, तो पहले सबका सब कार्बन के पास आया, और फिर कार्बन से कहाँ चला गया? क्लोरीन। तो सबका सब ऊपर जा रहेगा डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक पोलर आ जाएगा, तो न्यू की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन जीरो। बट यहाँ पे देखो जरा, ये क्लोरीन नीचे खींचेगा, ये क्लोरीन इधर खींचेगा, तो एक्जैक्टली कैंसिल हो रहेगा।
यस, क्लियर हो गया क्या? और तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो खाली इतना याद रखना भैया, ट्रांस वाले में क्या आता है, जीरो, और सिस वाले में क्या आता है, पोलर। समझ में आएगा? ग्रेटर देन जीरो। तो सिस वाला क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और ट्रांस वाला क्या होगा, जीरो। समझ में आएगा? इसको याद रखने का, ट्रांस वाला क्या होगा, जीरो, सिस वाला क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका नाम बना लोगे क्या तुम लोग? इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? ऑर्गेनिक नेम आता है तुम लोगों को? ऑर्गेनिक में नेमिंग सीखा है स्कूल में? कितने है, क्या है तुम्हारे, कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, दो है, दो कार्बन है, सही है। और उस पे कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, दो। तो नाम क्या पड़ेगा, डाइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो इथीन। तो नाम क्या पड़ा, डाइक्लोरो इथीन, या फिर 1,2 डाइक्लोरो इथीन। फिर ये सब आपको ऑर्गेनिक में समझ में आएगा, नामकरण एंड ऑल। तो आगे ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी खाली बस समझने के लिए समझ लो, बाकी डिटेल में ऑर्गेनिक में समझ में आएगा। क्लियर? क्लियर। तो ये सिस्टम, तो यहाँ पे आप लोग का जो है क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे क्लियर। ट्रांस वाला जो होता है इसमें ऑपोजिट में होते हैं, तो ऑपोजिट में कैंसिल हो जाते हैं, सिस में साथ में होते हैं तो एड अप हो जाते हैं, याद रख लेना। क्लियर हो गया? तो सिस में वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, ट्रांस में क्या आएगी, जीरो, क्या बोलते हैं, जीरो आ जाएगी। क्लियर? तो बस इतना सही है। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट आप लोग का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोग का एमओटी। तो एमओटी जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो कल से शुरू करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मैं आज डाइपोल मूवमेंट के तुम लोगों को क्या देता हूँ, डीपीपी देता हूँ। और डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सॉल्व करना। क्लियर? ऑर्गेनिक वाले जो क्वेश्चन होंगे डाइपोल मूवमेंट के, वो नहीं समझ में आएंगे, अभी बता रहा हूँ। डाइपोल मूवमेंट के जितने भी ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन होंगे वो बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे सर? आपने पढ़ाया क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग ऑर्गेनिक नहीं आता। क्लियर हो गया? फिर और सर हमको ऑर्गेनिक क्यों नहीं आता? बिकॉज तुमको पढ़ाया नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? बिकॉज वो इसके बाद पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक होने के बाद पढ़ाया जाएगा। तो ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो तब तुमको समझ में आएगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो डरना मत। क्लियर? यस। अब जो मैंने तुमको डीपीपी दी उसमें भी कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस दिए मैंने, हाइब्रिडाइजेशन के। तो हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन था उसके अंदर कि HCOOH, और बच्चे लोग उसको ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ, जब कार्बन के ऊपर अगर आपको दो ऑक्सीजन एक साथ दिखाई दे तो उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। समझ में आया? ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब अगर इसके बाद जो लगा होगा, इस वाले थर्ड वाले जो सेकंड हाइड्रोजन पे जो लगा होगा उस पे लगा देना, सेकंड हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्रोजन ऐसे ऐसा लगाओ। समझ में आया? तो ऐसे, तो कार्बन पे अगर दो ऑक्सीजन लगे तो एक डबल बॉन्ड से लगता है, सिंगल बॉन्ड से लगता है, और सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे नेक्स्ट कुछ तो एक आइटम लगा होगा। क्लियर? जैसे हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन। अब ये ड्रॉ करना है, तो देखो जरा इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो कार्बन पे हाइड्रोजन। समझ में आया? और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, ये आ गया। तो इसे बोलेंगे, ये बनता है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। कहाँ से मिलता है फॉर्मिक एसिड? चिंता था चिता चिता चींटियों से। ठीक है, तो चींटियों को लेने का, चींटियों से मिलता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चींटियों का चटनी बनाने का, चींटी लेने का, उसको जो है खलबत्ते में डालने का, और उसको कच 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 करके ऐसा पेस्ट बनाने का, थोड़ा थोड़ा पानी डालने का, उसको केस करने का। और उसके बाद जो क्या बोल सकते हैं, उसका स्लरी बनेगा, उस स्लरी को लेने का, उस स्लरी के अंदर पानी डालने का, और पानी डालने के बाद उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देने का, थोड़े दिन के छोड़ने के बाद उसको फिर छान लेने का, छानने के बाद जो दिखता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। समझ में आएगा? इसका नाम फॉर्मिक एसिड होता है। और ये एसिड जो है तुमको बहुत सारी जगहों में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में से लेके बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो तुम गर्ल्स जो फेस प्रोडक्ट्स यूज करते हो उसमें भी चींटियों का जो पानी होता है मरा हुआ, उनका वो पानी होता है। क्लियर हो गया? उसी को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्लियर हो गया कैसे बनाते हैं फॉर्मिक एसिड? चींटियां लेने का, लाल चींटी, कौन सी वाली, लाल वाली चींटी। इसलिए जब तुमको लाल चींटी काटती है तो बराबर जो है क्या बोलते हैं, खुजली होती है। क्यों होती है? बिकॉज वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है आपकी बॉडी में। समझ में आया? जैसे फॉर्मिक एसिड जो है वो रिलीज किया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड क्या करता है, हमारे स्किन की एसिडिटी को बढ़ा देता है और ईचिंग का सेंसेशन लेके आता है। क्लियर? तो ऐसे जो है फॉर्मिक एसिड होता है। क्लियर हुआ? फॉर्मिक एसिड बनाना है तो कैसे बनाओगे? चींटियों के चटनी बनाओगे। समझ में आएगा? चींटी की चटनी बनाओ, आ जाएगा, खलबत्ते में डाल के बनाने का। क्लियर? क्लियर कर लेना। फिर अगर मान लो तुम लोग को ऐसा दे दिया, CN दे दिया, CN मतलब कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होती है। ठीक है, नाइट्राइल बोलते हैं इसको। ऐसे तो ये सब तुमको पता होना चाहिए। जैसे ऐसे दे देंगे CH3CN, तो इसका मतलब क्या होगा, C, और उसके ऊपर तीन हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर, और साथ में जो है एक कार्बन और इधर। क्लियर? ऐसा, तो इसका मतलब ये होगा, बिकॉज CN लिखा है मतलब कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो ये सब तुम लोग को आना चाहिए, सब ऑर्गेनिक स्कूल में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आगे ऑर्गेनिक में सीख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपको ऐसे दे देंगे CH3, और यहाँ पे थ्राइस, और यहाँ पे दे देंगे CO, ऐसा। तो ये वाले कार्बन पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा दो। क्लियर हो गया? नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से लगाओगे, ओके, यहाँ पे तीन है ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, इस पे CH3 लगे तीन, तो तीन CH3 बना दो, तीन CH3, और उस पे लगा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा हुआ हाइड्रोजन, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, ऐसे बनाते जाना, वो सब बनाओगे तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। क्लियर है? आगे ऑर्गेनिक में सीख लोगे। जिन लोगों ने स्कूल में सीखा अच्छी बात है, जिन्होंने स्कूल में नहीं सीखा उनका कुछ नहीं हो सकता, आगे सीख लेना। ठीक है, सफिशिएंट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी। पेन किसका है? एक्सपेरिमेंट देखना, चलो आ जाओ। पेन किसका है? तेरे है क्या?
तो बोलना बेटा। ठीक है चलते। और नींबू चाहिए था हमको, नींबू मेस में होगा। आज क्या बनाया? ओके, एकादशी वाला ना, हाँ। ठीक है चलेगा। तो नींबू तो है, और क्या लगेगा? सोप, सोप किसके पास है वो वाली? पेपर सोप, पेपर सोप B6 वाले का। आओ उसे लेके आओ, जाओ एक जन जाके लेके जाए, रोशनी जा लेके आ। तो मैं लेके आता हूँ, रहने दे, छोड़। लो यहाँ वहाँ की बातें करोगे।